बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है? शो दैट द वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, आर कोप्लेनर। कोप्लेनर लफ्ज क्या होता है? कोई भी एक वाइट पेज उठा के अगर उसमें हम तीन पॉइंट्स लगा ले, तीन लाइंस लगा ले किसी एक पेज के ऊपर, वो आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने इन तीनों वेक्टर्स को कोप्लेनर शो करवाना है। हमारे पास तीन वेक्टर्स की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने आप से इनको हमने नाम देना है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास पहले को हम क्या नाम देंगे? वेक्टर ए का हमने नाम दिया इज इक्वल टू क्या वैल्यू है? 4i माइनस जे प्लस के। ये हमने पहला को नाम दिया। दूसरे वैल्यू को हमने क्या नाम दिया? वेक्टर को हमने b का नाम दिया। हमारे पास क्या है? 3i माइनस 2j और माइनस k, ठीक है, ये हमने लिखा। तीसरे को हमने c का नाम दिया। हमारे पास वैल्यू क्या है? i प्लस j और हमारे पास क्या है? प्लस 2k। ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। इन तीनों को हमने सबसे पहले जो तीन वेक्टर्स थे इनको हमने नाम दिए। यहां पर आगे हम क्या लिखेंगे? 3 वेक्टर्स A, B and C will be coplanar if, अगर हमारे पास कोप्लेनर को हम किस तरह फाइंड आउट करते थे? वेक्टर A डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हम इसको इस फॉर्म से फाइंड आउट करते थे। सबसे पहले यहां पर वेक्टर A डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या करते थे? ऐसी सूरत में हम करते थे इसको यू लिखते थे। हमारे पास पहले में हमारे पास क्या आएगा? ए, दूसरे रो में हम बी को लिखेंगे और तीसरे रो में हम सी को लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू। अब क्या होगा? पहले रो में जो ए है, तमाम ए के हमारे पास जो कोफिशिएंट्स है वो लिखेंगे। जो नंबर्स हैं यहाँ पर 4 माइनस 1 के, यहाँ पर माइनस 1 कहाँ से आए? जे के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? 1 है, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 1 और 1, ये हमने लिखा। 3 माइनस 2 और माइनस 1, यहां पर हम लिखेंगे 3 माइनस 2 और माइनस 1। लास्ट रो में हमारे पास क्या है? 1 1 और 2, 1 1 और 2, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूले के जरिए और पहले रो के जरिए सॉल्व होगा। हमारे पास वो फार्मूला क्या था? ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। कैपिटल A11, कैपिटल A12, पॉजिटिव कैपिटल A13, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था और पहले रो को इस्तेमाल करेंगे। पहला जो नंबर है इससे मुराद रो होता है, दूसरा नंबर इससे कॉलम होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये वाले साइड हमारे पास सेम एज इट इज आएगा इज इक्वल टू, हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है? 4 हमने लिखा। डिटर्मिनेंट लेंगे, पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर दिया। क्या नजर आ रहा है? -2 1 -1 और 2, नेगेटिव साइन है। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है? -1 है। अब डिटर्मिनेंट लेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, यहां पर क्या है हमारे पास? 3 1 -1 और 2, ठीक है। पॉजिटिव साइन है। तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 है। अब क्या होगा? यहां पर फिर से डिटर्मिनेंट लेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, इसको हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या नजर आ रहा है? 3 1 -2 और 1, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 4, यहां पर -2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है? +1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, +1 है हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है? ये वैल्यू सेम एज इट इज। हमारे पास क्या है? 4। अब माइनस प्लस, -2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, +1 है हमारे पास। 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, +1 हमारे पास। 3 1 जार 3, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, ये आया। इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। हमारे पास
-4 में से 1 गए, हमारे पास -3 रह गया, ठीक है, +1 ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, +1 हमारे पास ये क्या बन जाएगा 5। इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, वेक्टर a डॉट b वेक्टर मल्टीप्लाई बाय c वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 3 जार 12 होगा, +1 7 जार 7, +1 5 जार हमारे पास 5 होता है, ठीक है। अब इनको आपस में जो सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रही है वो करवा लेते हैं। क्या है हमारे पास, वेक्टर a डॉट b वेक्टर मल्टीप्लाई बाय c वेक्टर इज इक्वल टू -12 7 + 5 कितने होते हैं हमारे पास, ये 12 हो जाते हैं। यहाँ पर वेक्टर a डॉट b वेक्टर मल्टीप्लाई बाय c वेक्टर +12 -12 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास वैल्यू क्या आई 0 आई। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, फाइनल में हम क्या लिखेंगे 10 3 गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जो हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए गए थे वो हमारे पास क्या थे, वो कोप्लेनर है। यहां पर हमने साबित करके दे दिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहां पर आसानी से सॉल्व कर लिया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।